Hello students, today we are going to learn class 3rd English of butterfly smile. Okay, lesson 8. So here line of class. Let's go to the park, said teacher. Okay, टीचर कहते हैं कि आप लोग लाइन लगा लीजिए और लाइन लगाकर उस पार्क में जाइए. लैला said. ओके, ऑल द स्टूडेंट हेल्प्स हैंड, यानी जो सारे स्टूडेंट थे उन्होंने आपस में हाथ पकड़े थे. टॉकिंग टू ईच अदर टू काव्या स्टूड अलोन एंड दे स्टार्टेड वॉकिंग. जो काव्या थी वो एक दूसरे से बात करते हुए क्या हो गए, वे मतलब वॉकिंग करना शुरू कर दी. ओके, मिस शायद आस्क डज एनीवन नो व्हाट ए कैटरपिलर बिकम व्हेन इट्स ग्रो अप. यानी उनके टीचर बोलते हैं कि क्या कोई किसी को पता है जो कैटरपिलर बड़ा होता है तो वो क्या बन जाता है. काव्या वाज एक्साइटेड. जो काव्या थी काफ़ी एक्साइटेड थी. सी नो द आंसर शुड सी से समथिंग. वह आंसर जानती थी और वो कुछ कहना चाहती थी. काव्या एंड हर फैमिली हैज जस्ट मूव टू बेंगलुरु फ्राम हर विलेज. काव्या की जो फैमिली थी और काव्या जो थी वह बेंगलुरु जस्ट कुछ समय पहले ही क्या हुई, गई थी अपने गांव से. दे लिव्ड इन अ हाफ फिनिश्ड हाउस एट ए कंस्ट्रक्शन साइट वेयर हर पेरेंट्स वर्क. ओके, वे जो काव्या थी और उसके फैमिली जो थे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे जहाँ पर वो घर ज़्यादा पूरा नहीं बना था लेकिन वहाँ पर वो सब रहते थे. द एयर स्मेल ऑफ स्मोक. जो वहाँ की एयर थी वो स्मोक जैसे मतलब स्मेल करती थी. ओके, द लाउड ट्रैफिक मेड इन हार्ड टू स्लीप. और वहाँ जो ट्रैफिक थी उनको सोने में काफ़ी परेशानी क्रिएट करती थी. द टाल बिल्डिंग फास्ट कार एंड बिजी पीपल्स मेड हर फील वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है, वो जब वहाँ पर गई बेंगलुरु तो वहाँ पर ढेर सारे कार, ठीक है, बिजी लोग थे, ठीक है, इन सारे चीज़ों को देखकर अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहे थे. ठीक है, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ अ कंस्ट्रक्शन साइट? अ प्लेस वेयर बिल्डिंग आर मेड. कंस्ट्रक्शन साइट उसको कहते हैं जहाँ पर बिल्डिंग बन रही है. ओके, हियर काव्या हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर ए वीक बट सी स्टिल हैडंट स्पोकन टू हर क्लासमेट्स. ओके, काव्या को स्कूल जाते समय यानी जाते हुए लगभग एक हफ्ते हो गए थे लेकिन काव्या ने किसी अपने क्लासमेट से अभी तक बात नहीं किया था. व्हाट इफ़ दे मेड फन ऑफ द वे सी स्पोक. मतलब क्या होता अगर जो कुछ बोलती तो उस पर कुछ लोग मजाक करते हुए ऐसा सोच रही थी. और टिस्ड हर बिकॉज सी हैड नेवर बीन टू स्कूल बिफोर. और उसको परेशान करते थे क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गई थी. सी टूक ए डीप ब्रेथ एंड रेस्ट हर हैंड. ओके, वह अपने हाथों को क्या की मतलब ऊपर उठाई. ठीक है, सी कुडंट बी क्वाइट फॉर एवर. वह अब क्या हो सकती थी, शांत नहीं रह सकती थी. ओके, वेन कैटरपिलर ग्रो अप दे बिकम बटरफ्लाई. इसके बाद काव्या बोलती है जब जो कैटरपिलर होते हैं जब वो बड़े होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, एक बटरफ्लाई बन जाते हैं. ठीक है, सैड काव्या. दैट्स राइट मिस शायद. मिस शायद बोलते हैं यस तुम सही बोल रही हो. ओके, कैटरपिलर आर द ओनली फॉर ए फ्यू वीक्स. जो कैटरपिलर होते हैं वो सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए कैटरपिलर होते हैं. ठीक है, काव्या सैड. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स ईटिंग लीव्स. वे ज़्यादातर अपने टाइम को क्या करते हैं, पत्ते खाने में क्या करते हैं, बिताते रहते हैं. दे मस्ट ग्रो वेरी वीक सैड मैरी एंड हर क्लासमेट. ओके, और वे बोलते हैं कि वो धीरे धीरे क्या होती रहती है, बड़ी होती जाती है. ओके, दे डू सैड काव्या. ओके, आफ्टर दे ईट कैटरपिलर वेब्स कोकून्स अराउंड देमसेल्व्स. ओके, वो क्या करते रहते हैं, जो कैटरपिलर होते हैं सिर्फ पत्ते को खाते रहते हैं. ओके, यू कैन फाइंड कोकून्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री. आपको अगर कोकून्स को पता करना हो तो आप मतलब पेड़ पर पता कर सकते हैं, या पेड़ पर रहते हैं ना, अंडर लीव्स या क्या पत्तियों के नीचे रहते हैं. ओके, अंडर द लीफ. देन आफ्टर दे ग्रो एंड चेंज सी वेंट ऑन. ओके, उसके बाद क्या होते हैं, वह बढ़ते जाते हैं और वह चेंज होते जाते हैं. ओके, देन आफ्टर
दैट्स करेक्ट, मिस शायद सेड। मिस शायद बोलते हैं कि हाँ काव्या तुमने अच्छी बात कहा, ठीक है। दे स्टे इन द कोकुन्स फॉर अ वी वीक्स। कोकुन्स क्या होते हैं, वो कुछ हफ्तों के लिए ही होते हैं, ओके। व्हेन दे कम आउट दे आर बटरफ्लाइज, ठीक है। जब वह अपने क्या होते हैं, जब उससे बाहर आते हैं जिसमें वो रहते हैं, तो वह क्या हो जाते हैं, बटरफ्लाई हो जाते हैं, वह बड़े हो जाते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ओके। इसमें दिस इज द प्लेस वेयर द कोकुन्स आर लिव, ओके। यू कैन सी हियर, ओके। These are the cocoons flower where they live, and this is the caterpillar. Caterpillar you can see also here, okay. And caterpillar पहले कोकुन्स रहते हैं, ठीक है। इसके बाद कैटरपिलर के बाद हो जाती है बटरफ्लाई, यानी यहाँ पे एक उड़ती हुई बटरफ्लाई हो जाती है, ठीक है। यू कैन सी हियर द चिल्ड्रेन वर इन द पार्क नाउ। जो बच्चे थे वो अब पार्क में थे, ओके। इट्स वॉज फुल ऑफ बटरफ्लाई। जो पार्क था वहाँ का वह बटरफ्लाई से भरा हुआ था। दे वर ब्लू बटरफ्लाई द कलर ऑफ रिवर्स। वे क्या थे, ब्लू कलर के भी बटरफ्लाई थे जो कि एक नदी के पानी के जैसे दिखते थे। येलो बटरफ्लाई भी थे द कलर ऑफ सनलाइट। जो येलो बटरफ्लाई थे वो एक सूरज के कलर के जैसे थे। ऑरेंज बटरफ्लाई लुक ऑफ राइप चीकू, राइप चीकू के जैसे दिखते थे जो बटरफ्लाई थे, ठीक है। कुछ ऐसे बटरफ्लाई थे। देन आफ्टर ब्लैक एंड सिल्वर बटरफ्लाई ऑफ द कलर स्टार स्काई, ओके। जो ब्लैक थे और सिल्वर कलर के थे वो एक तरह से स्टार की तरह दिख रहे थे या एक तरह के आकाश की तरह दिख रहे थे, ठीक है। दिस आर कलर काव्या मिस्ड फ्रॉम हर विलेज। ये सारे जितने भी कलर थे वह काव्या इन सारे कलर को क्या कर रही थी, मिस कर रही थी। सी फेल्ट हैप्पी एंड एक्साइटेड। काव्या इसके बाद हैप्पी और एक्साइटेड फील किया, मतलब वो काफ़ी खुश हुई और एक्साइटेड हुई, ओके। देन आफ्टर एवरी ईयर बटरफ्लाई ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर टू कम दिस पार्क। इसके बाद काव्या कहती है कि जो बटरफ्लाई होती हैं, ठीक है, वो क्या होता है, हजारों किलोमीटर चलकर, जो तितली होती हैं हजारों किलोमीटर चलकर इस पार्क में आती हैं। दे आर हर फूड, ओके। दे आर हियर फॉर फूड। वे किस लिए आती हैं, वो एक्चुअली खाना खाने के लिए आती हैं। वार्म वेदर एंड से प्लेस टू ले एग्स, ओके। वो यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी गर्म मौसम होता है और जो उनके लिए सेफ प्लेस होता है, जो कि मतलब ले एग्स मीन्स अंडे को सेना, मतलब वहाँ पर एक तरह से बच्चे प्रोडक्शंस के लिए आती हैं, ओके। दिस इज जर्नी इज कॉल्ड माइग्रेशंस। इस तरह का जर्नी क्या होता है, माइग्रेशन हम बोलते हैं कि कहीं दूसरे जगह से कोई तितली उड़कर दूसरे जगह जाती है तो इसको क्या हम बोलते हैं, माइग्रेशन। एक्सप्लेनेड मिस शायद ने इसके बाद एक्सप्लेन किया, ओके। देन आफ्टर डोंट दे गेट टायर्ड फ्लैपिंग देयर विंग्स सो लॉन्ग ए स्टूडेंट आस्क, ओके। मतलब एक स्टूडेंट पूछता है कि डोंट दे गेट टायर्ड, मतलब वो क्या, मतलब कभी थकते नहीं हैं। फ्लैपिंग देयर विंग्स फॉर सो लॉन्ग, वह अपने पंख को मतलब ढेर सारे समय तक उड़ते रहते हैं ऊपर, तो क्या वह कभी थकते नहीं है। ये स्टूडेंट आस्क, एक स्टूडेंट ने पूछा। इफ़ देयर इज स्ट्रॉन्ग विंड दे डोंट हैव टू फ्लिप देयर विंग्स, ओके। इसके बाद क्या बोलती है, काव्या बोलती है कि अगर ज़्यादा हवा चलती है तो क्या होता है, उनको अपने पंख को हिलाने नहीं पड़ते हैं, ओके। काव्या सेड दे स्प्रेड देयर विंग्स एंड मूव अराउंड, ओके। वे क्या करते हैं, इसके बाद अपने पंख को सिर्फ फैलाते हैं और वो घूमने लगते हैं, चारों तरफ उड़ने लगते हैं। दैट मस्ट बी बम्पी एंड मैरी विस्पर टू काव्या, ठीक है। दैट मस्ट बी बम्पी, वह बम्पी हो, मतलब दैट मस्ट बी बम्पी। मैरी विस्पर टू काव्या, यानी मैरी ने काव्या को बताया, ठीक है। काव्या थॉट अबाउट हर बम्पी राइड टू बेंगलुरु। काव्या इसके बाद बोलने लगी कि जब वो ट्रेवल करके बेंगलुरु आई थी, स्क्वीड इन बिटवीन ऑल द लैंग्वेज फॉर लगेज फॉर हावर्स एंड हावर्स। जो अपने जो काव्या थी जब बेंगलुरु आई थी तो क्या हो गया, स्क्वीज इन बिटवीन ऑल द लगेज फॉर हावर्स एंड हावर्स इज द हाउ ए बटरफ्लाई फेल्ट इन विंड, ओके। वो अपने लगेज को लाते हुए काफ़ी थक गई थी, लेकिन इज दैट हाउ ए बटरफ्लाई फेल्ट इन द विंड, मतलब जो बटरफ्लाई होती होंगी वो किस तरह से फील करती होंगी अपने आप को, ओके। व्हेन बटरफ्लाई माइग्रेट, जब बटरफ्लाई एक दूसरे से दूसरी जगह जाती हैं, दे फॉलो रिवर्स, वे क्या फॉलो करती हैं,
वे नदी के रास्ते जाती हैं। टू स्टे हेल्दी दे स्टॉप along द रिवर बैंक टू सोक अप मिनरल्स विद द ट्रीज। ओके, वे नदियों के रास्ते जाते हैं क्योंकि उनके चारों तरफ जो भी नदियां होती हैं उनके चारों तरफ क्या होते हैं, अगल बगल पेड़ होते हैं, वहाँ से मिनरल्स और जितने भी उनके भोजन होते हैं वहाँ पे आसानी से प्राप्त होते हैं और खाते पीते वो चले जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड मड पडलिंग। ओके, इट इज़ कॉल्ड मड पडलिंग सैड मिस शायद। मिस शायद बोलते हैं इसको, हम मड पडलिंग कहते हैं। ठीक है, मड पडलिंग इज़ द सैड मैरी दैट सिम फन, मतलब ये काफ़ी फ़नी दिखता है यानी काफ़ी फ़नी लगता है। ओके, मिस्टर मैरी एंड काव्या स्माइल टू ईच अदर। मैरी और काव्या क्या किया, एक दूसरे पे स्माइल करना शुरू कर दी। ठीक है, इट इज़ सैड काव्या बट नाउ पडल्स आर हार्ड टू फाइंड। देन इसके बाद काव्या बोल दी कि जो पडल्स है इसको फाइंड आउट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी। काव्या विलेज फॉरेस्ट वर क्लियर टू मेक लीड फॉर बिल्डिंग्स, मतलब जहाँ पर काव्या अपने गांव में रहती थी, ठीक है, तो वहाँ पर जितने भी जंगल थे क्या हो गए थे, क्लियर हो गए थे। ओके, क्लियर हो गए थे, तो वहाँ पर क्लियर करके वहाँ पर बिल्डिंग बना रहे थे। ठीक है, मेन इन ट्रक टुक अवे सैंड फ्रॉम रिवर्स। ठीक है, जो आदमी थे वह नदियों से सैंड को यानी रेत को निकाल कर बेचते थे या कहीं ले जाते थे। देयर वॉज ए लेस एंड लेस रैन, वहाँ पर क्या होती थी, काफ़ी कम रैन होती थी, काफ़ी कम बारिश होती थी। द रिवर वेंट ड्राई, जो वहाँ की नदियाँ थी वो सूखती जाती थी। द बटरफ्लाई डिडंट हैव इनफ वाटर टू मड पडल्स, वहाँ पर ढेर सारे तितलियों के लिए पानी उपलब्ध नहीं था कि जो अपने आप को क्या करें, वो सर्वाइव कर सकें। काव्या फैमिली डिडंट हैव इनफ वाटर टू ग्रो फूड, यानी काव्या का फैमिली के पास ज़्यादा पानी भी नहीं था किसी भी पेड़ पौधे को उगाने के लिए ऑन देयर लैंड्स। ओके, दैट्स वाई दे मूव टू सिटी, इसलिए वो सिटी में चले गए। यू नो ए लॉट अबाउट अ बटरफ्लाई, काव्या सैड मिस शायद। ओके, मिस शायद काव्या से बोलते हैं कि तुम क्या है, बटरफ्लाई मतलब तितली के बारे में तुम्हें काफ़ी नॉलेज है। ओके, दैट्स बिकॉज दे आर अ फेवरेट इंसेक्ट, यानी इसलिए वो एक फेवरेट क्या है, प्राणी है। ओके, या इंसेक्ट यानी कीड़ा है। व्हाट डू यू लव, वाई डू यू लव बटरफ्लाई सो मच, काव्या मैरी आस्क। ओके, मैरी काव्या से पूछती है कि तुमको तितली क्यों इतना ज़्यादा पसंद है। ओके, हाउ कुड काव्या एक्सप्लेन, मतलब इसको काव्या किस तरह एक्सप्लेन कर सकती थी। सी लव हाउ बटरफ्लाई बॉडीज वर समटाइम स्पॉटेड एंड समटाइम स्ट्रिप्ड, वह इसलिए जो काव्या थी इसलिए तितलियों को पसंद करती थी कि क्योंकि जो तितली की बॉडी होती है, ठीक है, उस पर कुछ धब्बे नुमा होते हैं, ठीक है, स्ट्रिप होते हैं, ठीक है, कुछ स्ट्रिप होते हैं, तो उसको देखकर काफ़ी अच्छा लगता था काव्या को। ठीक है, हाउ दे स्प्रीड पोलन विच मेड अ फ्रूट ग्रो, ठीक है, वे क्या करते हैं, फ्रूट को ग्रो होने में भी काफ़ी सहायता करते हैं। ओके, दे फ्लाई फॉर, वे काफ़ी दूर तक उड़ सकते थे। बट वेयर एवर दे लैंड दे मेक ए न्यू फ्रेंड्स। ओके, सेड काव्या, इसके बाद वो उड़ते उड़ते क्या क्या हो गए, दे मेक ए न्यू फ्रेंड्स, वहाँ पे नए मित्र बनाते हैं। स्क्वीजिंग मेरी हैंड्स, दे आर वेरी स्मॉल, वे काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है, बट दे आर आल्सो वेरी ब्रेव, वो काफ़ी छोटे होते हैं लेकिन काफ़ी बहादुर होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक यू, यानी तुम्हारी तरह है। शायद मिस्टर शायद, जो मिस्टर शायद उनके टीचर थे काव्या के, वो बोलते हैं कि वो काफ़ी छोटे होते हैं लेकिन काफ़ी बहादुर होते हैं तुम्हारे जैसे। एंड काव्या स्माइल, और इसके बाद काव्या स्माइल करती है। इन हर स्माइल वाइट एज ए बटरफ्लाई विंग्स, और जो उसकी स्माइल थी वो बटरफ्लाई के पंख जैसे क्या हो गई, मतलब पंख जैसा दिख रहा था, या मतलब पंख जैसा फील कर रहे थे उसके टीचर। ओके।